गुड इवनिंग एवरीवन। आज का जो हमारा एक्सपेरिमेंट है वो एक्सपेरिमेंट नंबर 2। वो जो एक्सपेरिमेंट है जो हमारा वो है आइसोलेशन ऑफ ए कैफीन फ्रॉम टी लीव्स। तो इस जो एक्सपेरिमेंट में हम क्या करेंगे, जनरली जो हमारा ना जो कैफीन है उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे कहाँ से, टी लीव से। तो इस एक्सपेरिमेंट में हम जनरली क्या करेंगे, जो एक्सट्रैक्शन का काम करेंगे। तो वो एक्सट्रैक्शन का काम किसका होगा, जो कैफीन है जो उसको निकालने का काम करेंगे इस एक्सपेरिमेंट में। तो इस एक्सपेरिमेंट में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट हमारे पास एम, फिर उसका अपरेटस, फिर केमिकल रिक्वायरमेंट, फिर इक्विपमेंट रिक्वायर्ड, थ्योरी एंड जो हमारा प्रिंसिपल। और जो हम जो प्रिंसिपल के बेस पे ही हम क्या करेंगे, फिर जो हमारी जो एक्सट्रैक्शन है उसको देखेंगे कि कैसे हमारा जो एक्सट्रैक्शन है इस जो प्रोसेस में हुआ है। तो फर्स्ट जो हमारे पास में एम्स है, तो एम है आइसोलेशन ऑफ ए कैफीन फ्रॉम टी लीव। तो हम टी लीव का यूज करके हम क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे कैफीन को। तो जो हमारा अपरेटस है इस एक्सपेरिमेंट में जो यूज हुए हैं वो है जैसे सेपरेटिंग फनल, बीकर, कैनोनिकल फ्लास्क एंड फनल। जो हमारा जो सेपरेटिंग फनल है जो हमारे पास, उसको हम जनरली क्या है, जो हमारे डिफरेंट टाइप के जो सॉल्वेंट है, जैसे दो नॉन पोलर और जो पोलर सॉल्वेंट है, या ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, तो उसको हम क्या करेंगे, उनको सेपरेट करने की कोशिश करेंगे। और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिस भी सॉल्वेंट में वो डिजोल्वेबल है उसके अकॉर्डिंग हम उनको ना सेपरेटिंग फनल से क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे। फिर हम यहाँ पे जो नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है वो है केमिकल रिक्वायरमेंट। तो हमारे को जो इस एक्सपेरिमेंट में केमिकल रिक्वायरमेंट होगी वो हमारे को डाइक्लोरोमीथेन है, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हमारा, और जो सोडियम कार्बोनेट है, और जो एनहाइड्रस सोडियम सल्फेट, और जो हमारे टी लीव्स हैं और डिस्टिल्ड वाटर है, उसको हम क्या करेंगे एज ए यहाँ पे केमिकल रिक्वायरमेंट होगी हमारे को। फिर हम बात करते हैं इक्विपमेंट रिक्वायर्ड। तो इस एक्सपेरिमेंट में हम क्या करेंगे, जो हॉट प्लेट है जो हमारा इंस्ट्रूमेंट, उसको यूज करेंगे वहाँ पे जो हमारा जो सॉल्यूशन है उसको हीट करने के लिए। और फिर हमारा है मेल्टिंग पॉइंट अपरेटस। तो मेल्टिंग पॉइंट अपरेटस हम रिक्वायर इस एक्सपेरिमेंट में हम वहाँ पे रिक्वायरमेंट है जहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा एक्सट्रैक्ट है जो इसमें आइसोलेट किया हुआ कैफीन है उसका जो क्रिस्टलाइज जो हमारे पास जो सॉलिड मटेरियल है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है उसको नोट करेंगे इसकी हेल्प से, और मैच करेंगे लिटरेचर में जो हमारा कैफीन एक्सट्रैक्ट हुआ है उसके अंदर कोई इम्प्योरिटी है या फिर हमारे पास प्योर कैफीन है वो ऑब्टेन हुआ हमारे को। तो फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम, फिफ्थ पॉइंट है वो हमारे पास थ्योरी ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट इज कैफीन है जो हमारा, उसका जो स्ट्रक्चर है वो हमारा ये स्ट्रक्चर है हमारा कैफीन का। तो इस स्ट्रक्चर में क्या है, इसका जो नाम है आईपीएसी नेम है वो है 137 ट्राईमिथाइल जेंथीन। इसका क्या है, आईपीएसी नेम है। और ये क्या है, इज ए प्रोबेबली द मोस्ट एक्सटेंसिवली यूज्ड एज ए स्टिमुलेंट। तो वो क्या है, स्टिमुलेंट की तरह काम करता है। द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डाइक्लोरोमीथेन इज used to extract caffeine from an aqueous extract of a tea leaves because caffeine is a more soluble in dichloromethane 140 milligram per milliliter and then it is in water है जो उसकी जो solubility है वो उसमें कम है, वो है 22 मिलीग्राम पर मिलीलीटर। और हम क्या करेंगे अब वहाँ पे जो however the tannin है जो हमारा इसमें जो कैफीन के साथ में जो हमारे पास टैनिन की इम्प्योरिटी वगैरह मिलेंगी, तो दैट आर स्लाइटली सोल्यूबल इन डाइक्लोरोमीथेन कैन बी एलिमिनेटेड बाय द कन्वर्टिंग इट टू देयर साल्ट। मतलब क्या करेंगे, उसको साल्ट का कन्वर्ट कर लेंगे उसके, और जो साल्ट किसके साथ में जो NaOH का सॉल्यूशन है उसके साथ में रिएक्ट करके हम क्या है फिनोलिक जो हमारे पास में जो उसके साल्ट हैं वो बना लेंगे। तो जो हमारा टैनिन है जो क्या था, tannins are phenolic compound of a high molecular weight and being acidic in nature and can be converted to salt by deprotonation of the OH group by the using of a NaOH solution which remain in water, and phenolic anions by adding sodium carbonate, and the extraction is a method used for the separation of a organic compound like caffeine from a mixture of a compounds, and this technique is selectively dissolve one or more compound into an appropriate solvent। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि appropriate जिस भी solvent में जो वो चीज़ है जो soluble है जो भी हमारा organic compound
उसके बेस पे हम क्या करेंगे यहाँ पे एक्सट्रैक्शन टेक्निक का उसका हेल्प कर लेंगे। तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन जो टेक्निक है उसके अकॉर्डिंग हम ना जो भी सॉल्वेंट जो भी कंपाउंड जिस सॉल्वेंट में डिसोल्वेबल है उसके अकॉर्डिंग हम उनको क्या कर देंगे, सेपरेट कर लेंगे। तो द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिसॉल्व कंपाउंड इज रेफर टू एज ए एक्सट्रैक्ट। तो हमारा क्या है, कोई भी जो कंपाउंड है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है उसमें डिसोल्वेबल लेवल है तो वो उसमें डिसोल्व कर लेंगे, और जो हमारा दूसरा जो पार्ट है इम्प्योरिटी उसको क्या कर लेंगे वहाँ पे विद द हेल्प ऑफ ए सेपरेटिंग फनल क्या करेंगे, उसको अलग लेयर को सेपरेट कर लेंगे। तो फिर बात आती है हमारा जो प्रिंसिपल। तो जो इस एक्सपेरिमेंट में जो हमारा प्रिंसिपल है वो है आइसोलेशन ऑफ ए कैफीन इज इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है किसकी, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन जो प्रिंसिपल है या जो हमारा मेथड है। तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन वर्क किस पे करेगा, ऑन द बेसिक रूल ऑफ ए लाइक डिसॉल्व लाइक सॉल्वेंट फॉर द सॉल्वेंट रेफर टू ए पोलैरिटी एंड सॉल्युबिलिटी। तो वेयर पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड आर सॉल्वेटेड बाय पोलर एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट रिस्पेक्टिवली। मतलब कि जो कंपाउंड पोलर नेचर के हैं तो वो क्या है, पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे, और जो नॉन पोलर नेचर के जो सॉल्वेंट है वो क्या होंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे। उसके बेस पे ही हम क्या है यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट में हमारा जो टी लीव से कैफीन है उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो इसमें जनरली हम क्या करेंगे, जो हमारा टी लीव्स हैं उसको बॉईल करेंगे विद वाटर कंटेनिंग जो हमारा सोडियम कार्बोनेट है उसका सॉल्यूशन, उसके साथ में उसको क्या करेंगे हम वहाँ पे हीट कर देंगे। तो हीट करने के बाद में जो हमारा जो क्या बन जाएगा, साल्ट ऑफ ए गैलिक एंड द टैनिन एसिड कैफीन एंड अनदर इम्प्योरिटी इन वाटर। मतलब जब भी हम क्या करेंगे टी लीव्स है उसको बॉईल करेंगे किसके साथ में, जो हमारा सोडियम कार्बोनेट के साथ में, तो हमारे को क्या मिल जाएगा वहाँ पे, साल्ट ऑफ ए गैलिक एसिड और टैनिक एसिड, और जो हमारा कैफीन है और अनदर जो टाइप की जो इम्प्योरिटी है वाटर में वो, तो उससे हमारे को क्या मिल जाएगा, हमारे को ना ये मिक्सर मिल जाएगा। तो अब क्या करेंगे हम, डाई मिथाइल क्लोराइड है जो एज ए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है उसके बेस पे हम क्या करेंगे यहाँ पे एक्सट्रैक्शन है वो करेंगे। तो उसके बेस पे क्या होगा, जब भी हम डाई क्लोरोमीथेन है उसको वहाँ पे मिक्स कर देंगे उस सॉल्यूशन के साथ में जो हमारा ये मिक्सर आया था इम्प्योरिटीज का, तो हमारे वहाँ पे क्या हो जाएंगी, दो लेयर सेपरेट हो जाएंगी। जो क्या होंगी, दो लेयर सेपरेट हो जाएंगी। तो दो लेयर में हम क्या करेंगे, एक तो हमारे पास होगी एक्वस लेयर। तो एक्वस लेयर है जो हमारे पास में कैफीन को छोड़ के और जितनी सारी इम्प्योरिटीज वगैरह थी वो क्या हो जाएंगी वहाँ पे अलग जो हमारी लेयर है वो बना लेगी। तो जैसे हमारे पास ये हमारा सेपरेटिंग फनल है, तो हमारा जो सेपरेटिंग फनल है उसमें क्या होगा, यहाँ पे ना दो लेयर एग्जिस्ट करेंगी। तो दो लेयर, एक तो ये बॉटम वाली और ये एक अपर वाली लेयर। तो हमारे पास में क्या जो एक्वस लेयर है तो उसको हम क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। तो एक्वस लेयर में क्या आ जाएंगे, जो इम्प्योरिटी बची हुई थी वो सारी इम्प्योरिटी, और जो हमारा क्या है जो पोलर टाइप के कंपाउंड हैं वो निकल जाएंगे। फिर हमारा जो दूसरी लेयर है डाइक्लोरोमीथेन वाली, उसमें क्या आ जाएगा, हमारा ऑर्गेनिक लेयर है वो क्या करेगी, कंटेन करेगी हमारा कैफीन। और फिर जो हमारा कैफीन की जो लेयर को जब हम क्या करेंगे इवेपोरेट कर देंगे जो सॉल्वेंट को, तो वहाँ पे हमारे को रिक्रिस्टलाइज जो है हमारा कैफीन का जो है वहाँ पे कंपाउंड मिलेगा। तो जो उसको हम क्या करेंगे, फिर हम फर्दर हमारा जो मेल्टिंग पॉइंट वगैरह या उसको हम यूज़ करने के लिए वहाँ पे हम ना मेल्टिंग पॉइंट निकाल देंगे उसका, और वहाँ से लिटरेचर से उसका मेल्टिंग पॉइंट को नोट करेंगे कि जो हमने जो यहाँ पे जो कैफीन एक्सट्रैक्ट की है क्या वो लिटरेचर से मैच करती है। तो उसके बेस पे ये हमारा जो है ना 6th पॉइंट था हमारा प्रिंसिपल, ये हमने इस जो वीडियो में अब तक का यहाँ पे ये। नेक्स्ट जो हमारा प्रोसीजर है, तो इस प्रोसीजर में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे हम ना कि कौन कौन से स्टेप हमने क्या करे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो सेपरेटिंग जो फनल में कैसे सेपरेट हुआ हमारे पास कैफीन, तो उसको एक एक करके हम उसका जो प्रोसीजर है उसको हम डिस्कस कर लेंगे। तो फर्स्ट है जो टेक अबाउट 300 ml ऑफ ए वाटर इन 50 ml ऑफ ए कैनोनिकल फ्लास्क। एंड हम क्या करेंगे, फर्स्ट पहले तो हम लेंगे हमारे पास 300 ml वाटर है वो ले लेंगे किसमें, 500 ml कैनोनिकल जो फ्लास्क में। और फिर उसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे 30 ग्राम ऑफ ए टी लीव्स। जो हमारे पास 30 ग्राम क्या करेंगे, 30 ग्राम टी लीव्स हैं वो क्या कर लेंगे इसमें ऐड करेंगे। और उसके साथ में हमने ऐड करना 22.5 ग्राम ऑफ ए सोडियम कार्बोनेट टू इट। तो इसमें क्या है, तीन चीज़ हमने मिक्स करी। पहले तो जो 300 ml जो हमारा वाटर लिया है, और फिर 30 ग्राम हमारा टी लीव्स और 22.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट है वो ले लेंगे हम फर्स्ट स्टेप में। फिर क्या करेंगे, हीट द फ्लास्क टिल द
कंटेंट स्टार्ट बॉइलिंग, जब तक ये क्या करेगा, बॉईल करेगा, जब तक हमने क्या करना है, उसको हीटिंग करते रहना है। और फिर कंटिन्यू हीटिंग कब तक करनी है, 10 मिनट के लिए करनी है। और उसको क्या करना है, ओकेजनली क्या करना है, उसको स्टिर भी करते रहना हमने, जो हमारा ये जो मिक्सर होगा। फिर क्या करेंगे, अलाउ द मिक्सर टू कूल टू ए रूम टेम्परेचर। तो फिर क्या करना है, जो हमने ये बॉईल करने के बाद में उसको हमने कूल करने के लिए रख देना है। एंड देन डिकेंट द एक्सट्रैक्ट इनटू अनदर कैनोनिकल फ्लास्क। फिर हमने क्या करना है, ये जो हमारा जो बॉयल मिक्सर है उसको एक अलग बिकर में हमने लेना है, कैनोनिकल जो फ्लास्क है उसमें ले लेंगे हम। तो उसके बाद में ऐड अबाउट 25 ml ऑफ ए हॉट वाटर। तो हम क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा हॉट वाटर डाल दें 25 ml और इसमें ही। तो फिर क्या है, हॉट वाटर टू द फर्स्ट, जो हमारा ये जो हमने ना फ्लास्क जो लिया था इसमें, एंड सेक द कंटेंट फॉर द अबाउट 2 मिनट। तो इसको क्या करेंगे, सेक करेंगे 2 मिनट के लिए। और डिकेंट द वॉशिंग लिक्विड एंड मिक्स इट विद द प्रीवियस एक्सट्रैक्ट। मतलब क्या है, जो हमारे पास जो हमने क्या है हॉट वाटर लिया था और जो हमारा एक्सट्रैक्ट आया था बॉईल करने के बाद में, उसको क्या करना है, वहाँ पे मिक्स कर देना है 25 ml जो हमारे पास हॉट वाटर के साथ में। और फिर क्या करना है, आफ्टर कूलिंग द एक्सट्रैक्ट, जो हमारा फिर ये जो एक्सट्रैक्ट बनेगा उसको कूल कर लेना है टू रूम टेम्परेचर। उसको क्या करना है, ट्रांसफर करना है किसमें, सेपरेटिंग फनल के अंदर। तो हमने क्या करना है, जो हमारा जो ये मिक्सर था, अब इसको किस में करना है, जो हमारा जो ये बना हुआ मिक्सर था उसको सेपरेटिंग फनल में क्या करना है, मिक्स करना है। और उसके बाद में हमने क्या करना है, यहाँ पे उसमें टू ऐड दिस अबाउट 30 ml ऑफ ए डाइक्लोरो मीथेन है, उसको हमने क्या कर देना है, जो एक्सट्रैक्ट है वो जो हमारा ये मिक्सर आया था हमारे पास जो हॉट वाटर ऐड करने के बाद में, तो उसमें ना जो हमारा जो बॉयल जो हमारा मिक्सर था उसको ठंडा करने के बाद में फिर हम उसमें क्या मिला देंगे, डाइक्लोरोमीथेन है उसको मिला देंगे। और अच्छे से उसको क्या करेंगे, सेक कर लेंगे। तो सेक करने के बाद में फिर हमारे पास वहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेशर जनरेट हो जाएगा। तो उस प्रेशर को जो उसमें से जो हमारा ये फनल है, जो उसमें ऑपरेटिंग फनल है, इसके अंदर क्या हो जाएगा, प्रेशर जनरेट हो जाएगा। उसका जो प्रेशर है उसको रिलीज कर लेंगे स्टेप में। रिलीज द प्रेशर बिल्ड अप इनसाइड द फनल एंड कीप द फनल इन रिंग स्पॉट। तो इसमें क्या है, कोई हमारे पास ना, जैसे या तो हम ट्राईपोड स्टैंड है उसके अंदर भी इसको क्या कर सकते हैं, वो हम इसको रख सकते हैं। यहाँ पर ट्राईपोड स्टैंड है उसमें लगा के हम इसको वहाँ पे कुछ टाइम के लिए वो जो लेयर है उनको सेपरेट करने के लिए हम क्या कर देंगे, कुछ देर के लिए रख देंगे। तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में जो हमारे पास 2 जो लेयर है वो बन जाएंगी। तो ड्रा आउट द लोअर लेयर। फिर क्या करता है, जो हमारे जो ये सेपरेट हुई ना 2 लेयर, वो जो 2 लेयर में से ऊपर वाली जो ये लेयर है ये है एक्वस लेयर और ये हमारी जो है ऑर्गेनिक लेयर है। तो ऑर्गेनिक लेयर में क्या है, डाइक्लोरोमीथेन। तो उसको क्या करना है, ड्रा आउट द लोअर, जो ये लोअर लेयर है उसको क्या करेंगे, ड्रा आउट, बाहर निकाल लेंगे। CH2Cl2 लेयर इनटू है 250 ml ऑफ ए कैनोनिकल फ्लास्क है, उसमें क्या करना है, हमने निकाल लेना है। जो हमारा जो ये मिक्सर आएगा इसमें अलग से हमने ये जो 250 ml है जो हमारा, उसमें कैनोनिकल फ्लास्क में जो इसकी जो ये लेयर ऑर्गेनिक लेयर को हमने सेपरेट कर लेना है। और फिर रिपीट द एक्सट्रैक्शन ट्वाइस मोर। तो इसमें क्या करना है, 2 बार और इसी प्रोसेस को हमने क्या करना है, वहाँ पे सेम वैसे ही क्या करना है, रिपीट करना है। एंड कंबाइन ऑल द एक्सट्रैक्ट, जो हमारा जो एक्सट्रैक्ट बचेगा उस सारे को इकट्ठा करना हमने। एंड ऐड अबाउट 5 ग्राम ऑफ अनहाइड्रस सोडियम सल्फेट, जो हमारा अनहाइड्रस सोडियम सल्फेट है उसको उसमें ऐड कर लेना है। एंड सेक एंड कीप फॉर द सम टाइम, फिर हमने क्या करना, कुछ टाइम के लिए उसको रख देना है। एंड डिकेंट द डाइक्लोरो सॉल्यूशन केयरफुली इनटू ए डिस्टिलेशन फ्लास्क। तो हम क्या करना है, जो हमारा जो ये मिक्सर बना था ऑर्गेनिक लेयर का, उसको हमने कुछ देर के लिए रखने के बाद में हमारे पास उसको क्या करना है, हमने ना डिस्टिलेशन करना है। डिस्टिलेशन क्यों करना है, जो हमारे पास जो यहाँ पे कैफीन और प्लस में हमारे पास क्या है, डाइक्लोरोमीथेन है। तो हमारा जो ये सॉल्वेंट है उसको वहाँ से रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्टिलेशन प्लांट में हम ना इस जो मिक्सर को वहाँ लगा देंगे। तो हमारे को वहाँ पे जो हमारा डाइक्लोरोमीथेन है उसको हम क्या कर लेंगे, जब तक वो हमारा पूरा जो सॉल्वेंट है वो वहाँ से नहीं इवेपोरेट हो जाता, तो तब तक हम क्या करेंगे, उसको डिस्टिलेशन करेंगे। तो डिस्टिलेशन जो हमारा कंप्लीट होने के बाद में हमारा क्या मिल जाएगा, वी गेट ए ग्रीनिश वाइट रेजिड्यू ऑफ ए कैफीन। तो हमारे क्या मिल जाएगा, ए वाइट ग्रीनिश वाइट रेजिड्यू मिल जाएगा हमारे पास
फिर उसको क्या करना है, डिजोल्व दिस रेजिड्यू, जो हमारा जो रेजिड्यू बनेगा किसके बाद में, डिस्टिलेशन प्रोसेस के बाद में, उसको हम क्या करेंगे वहां पे डिजोल्व कर लेंगे किसमें, 5 to 10 ml ऑफ एसीटोन, या फिर एसीटोन ऑन, जो हमारा जो है ना कोई भी हम लिख कर लेंगे 5 से 10 ml जो हमारा एसीटोन लेके उसमें ना जो हमारे रेजिड्यू आया था उसको डिजोल्व कर लेंगे और उसको वाटर बाथ के ऊपर क्या करेंगे वहां पे हीट कर लेंगे। तो एंड ऐड उसमें फिर क्या कर देंगे, फिर उसमें पेट्रोलियम ईथर है उसको मिला देंगे। तो जो हमारा जो साइड्स हैं ऑफ ए फ्लास्क है जो उसमें साइड से ही डालना है, जो हमारा क्या है, जो हम पेट्रोलियम ईथर डालेंगे तो उस जो रेजिड्यू वाला जो हमारे पास बीकर था उसमें क्या है, हमने डालना स्लाइड, जो उसकी स्लाइड की जो साइड से बीकर में डालना है, तब तक डालना है जब तक वो क्या कर ले, एक्वायर एक क्लाउडी, जो क्लाउडली है जो हमारा अपीयरेंस है वो जब तक ना दिखा दे, तो तब तक हमने क्या करना है उसमें ड्राई ईथर डालना है। फिर एंड अलाउ इट टू द कूल टू ए रूम टेम्परेचर, फिर उसको क्या कर देना है, अलाउ करना है उसको थोड़ी देर के लिए रख देना वहाँ पे रूम टेम्परेचर पे, एंड कीप इट इन एन आइस बाथ, फिर उसको क्या करना है आइस बाथ में हम क्या कर देंगे वहाँ पे जो आइस का जो बाथ है बना के उसमें हम ना उस जो मिक्सर का जो रेजिड्यू का मिक्सर था उसको वहाँ रख देंगे। तो फिर सम टाइम के लिए फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, उसको क्या करेंगे, फिल्टर द क्रिस्टल आउटेन एंड वॉश देन विद ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ए पेट्रोलियम ईथर, मतलब जो हमारे पास जो वो रेजिड्यू का मिक्सर था उसको हमने किस पे रखा था, हमने रखा था जो हमारा आइस बाथ पे, तो वहाँ पे हमारे पास क्रिस्टल बने और वो जो क्रिस्टल है उनको क्या कर लेंगे, वॉश कर लेंगे किसके साथ में, स्मॉल अमाउंट ऑफ ए जो पेट्रोलियम ईथर है उसके साथ में, एंड ड्राई एंड वेट दम। तो फिर क्या करेंगे, जो हमारा जो क्रिस्टल थे आए थे उनको हम निकाल के तो हम उनका क्या कर लेंगे, जो वेट कर लेंगे, तो वेट के साथ में हमारे को पता लग जाएगा कि जो 30 ग्राम ऑफ ए टी लीव जो हमने लिया था तो उसमें कितना x ग्राम ऑफ है, मतलब कि जो भी हमारा जो ग्राम आया वो हमने x माना यहाँ पे, तो x ग्राम ऑफ ए कैफीन ऑब्टेन करा किससे, हमारा 30 ग्राम ऑफ ए जो टी लीव से, ये हम क्या कर लेंगे यहाँ पे हम उसका जो है 5 से या 6 जो हमारा जो भी हमारा ग्राम है उसको हम क्या करेंगे वहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट लेने के लिए भी हम क्या कर लेंगे वहाँ पे यूज कर लेंगे। तो हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट का इंस्ट्रूमेंट होएगा, तो हम कैपिलरी जो ट्यूब है उसमें क्या करेंगे, जो हमारा जो ये क्रिस्टल आए हैं तो उसको हम क्या करेंगे, जो कैपिलरी को पहले तो क्या करेंगे, जो हमारा जो हीटिंग जो मेटल है उसके ऊपर हम ना पहले कैपिलरी जो ट्यूब है, कैपिलरी ऐसी हमारी एक जो हमारे पास में इस टाइप की कोई ट्यूब होती है, तो वो उसके दोनों साइड में क्या है वहाँ पे ना दोनों साइड में जो हमारे पास जो ओपन है, लेकिन उसको पहले तो क्या करेंगे क्लोज करेंगे। तो क्लोज करेंगे तो इसका मतलब क्या है, जो हीट हम क्या करेंगे हीट के कांटेक्ट में उसको लेके आएंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे इस टाइप का जो यहाँ पे ये हमारी कैपिलरी है तो ये बीच से क्या करेगी, यहाँ से मेल्ट होएगी, तो मेल्ट होने के बाद में यहाँ पे क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी, और वहाँ पे क्या मिल जाएगा, दो टाइप के जो पोर्शन मिल जाएंगे। तो इसको हम क्या करेंगे वहाँ से फील कर लेंगे किसके साथ में, जो हमारा जो क्रिस्टल जो ऑब्टेन हुए थे कैफीन के उसके साथ में। और फिर क्या करेंगे, जो हमारा हीटिंग जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है तो उसके अंदर यहाँ पे क्या है, जो हमारा एक जो कैपिलरी ट्यूब है उसको डालने के लिए यहाँ पे हमारा जो इसमें होल है उसमें हम उसको रख देंगे, और साथ में हमारे पास यहाँ पे ना मेल्टिंग जो पॉइंट नोट करने के लिए हमारे पास वहाँ मेजरिंग सिलेंडर है, उसका जो अमाउंट है जब भी वो क्या करेगा, जो क्रिस्टल है जब भी वहाँ पे क्या होगा मेल्टिंग करना स्टार्ट कर देंगे, तो वहाँ पे हम इस जो मेल्टिंग जो हमारा मेजरिंग जो सिलेंडर उसमें हम टेम्परेचर को नोट कर लेंगे। तो वो जो प्रोसेस हमने 3 बार करना है, तो 3 बार जो भी हमारा जो रीडिंग शो करेगा जो हमारा मेजरिंग सिलेंडर, तो उसमें हम ना क्या करेंगे, जो हमारा जो मेजरिंग जो हमारा ये जो टेम्परेचर मेजर करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है उससे हम जो रीडिंग लेंगे उनको 3 रीडिंग लेंगे, और उनका जो भी एवरेज जो वैल्यू आएगी उसको ही हम क्या मान लेंगे कि वो क्या है मेल्टिंग पॉइंट है किसका, कैफीन का। और उसको फिर हम क्या करेंगे लिटरेचर के साथ में मैच करके देखेंगे वहाँ से कि जो हमारा जो कैफीन ऑब्टेन हुआ है वो प्योर है या फिर उसके साथ में कोई इम्प्योरिटी है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, फिर हम जो नेक्स्ट जो 8 पॉइंट है वो हमारा वो आ जाएगा हमारा रिजल्ट। तो रिजल्ट में x ग्राम ऑफ ए कैफीन ऑब्टेन हुआ किसे, फ्रॉम 30 ग्राम ऑफ ए टी लीव्स, एंड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए कैफीन इज फाउंड टू बी, जो जितना भी हमारे को वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट से दिखाई दे रहा है तो
वहाँ पे हम क्या कर देंगे, इतना डिग्री सेल्सियस ऑफ है हमारा जो कैफीन का क्या है, यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट है। तो ये हमारा जो एक्सपेरिमेंट था, जो कौन सा, जो हमारा जो आइसोलेशन ऑफ ए कैफीन था। तो हमने यहाँ पे ये जो पूरा अच्छे से उसको एक्सप्लेन भी कर लिया, और यहाँ पे हमने उसको क्या है जो अच्छे से समझ लिया है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने क्या करना है कि वहाँ पे हमने ये जो प्रिकॉशंस वगैरह भी लेने हैं, कि वहाँ पे जो भी हम अमाउंट है किसका सॉल्वेंट का है, या फिर जब भी हम कोई भी जो ये जो साथ में हमारे पास में जो मटेरियल डाल रहे थे उसको ना एक जो फिक्स अमाउंट है वही डालना, कि ये नहीं कि कोई एक एक्सेस अमाउंट में डाल देंगे। तो ये कुछ जो हमने क्या करना, प्रिकॉशन वगैरह लेने हैं। और जब भी हम ना लेयर सेपरेट करेंगे तो वहाँ पे फिर उसको बाद में हिलाना नहीं है, क्योंकि वहाँ पे क्या है जो इमल्सन है उसकी फॉर्मेशन होने के भी वहाँ पे चांसेस रहेंगे। तो इस वजह से क्या है जो हम ना ये जो इस टाइप की जो ये है हमारी प्रिकॉशंस वगैरह लेते हैं। तो ये था हमारे पास जो हमारा जो एक्सपेरिमेंट, जो हमारा आइसोलेशन ऑफ ए कैफीन फ्रॉम टी लीव्स। Thank you everyone, and thank you for watching our video, and please like and subscribe.